हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। बीएड का रिजल्ट आ चुका है, आपने चेक भी कर लिया होगा। तो काउंसलिंग की डेट भी आ गई है। क्या होती है काउंसलिंग, क्या होती है रिपोर्टिंग, है ना, इस पे इस वीडियो में बात करेंगे और उसकी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आपका सिलेक्टेड लिस्ट में भी नाम है लेकिन आपने काउंसलिंग नहीं करवाई है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, काउंसलिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है और इसी के बेस पे एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए डेट देखते हैं। अगर इतना ही ज़रूरी है कि मतलब इसी के बेस पे एडमिशन होना है, तो अगर हम ये नहीं करवाते हैं तो एडमिशन नहीं होगा, तो फिर इसके लिए इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है, डेट वगैरह। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जैसे कि बीई, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमसीए और एमए मास कम्युनिकेशन, इनका एक साथ इन्होंने नोटिस निकाला, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ बीएड की। ठीक है, हालांकि डेट सबकी सेम है लेकिन हमारा मतलब है बीएड से, तो बीएड है इसमें। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट है इसमें ये। ठीक है, मैं सर्किल में इसमें रेक्टेंगल बना रही हूँ, ये देखिएगा। डेट है इसमें, स्टार्ट होगा काउंसलिंग 28 से 2 जुलाई। आपके पास टाइम काफ़ी है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसके ही बीच में ईद भी आ रही है। ठीक है, इसके बीच में ईद भी है, 28 जून 2 जुलाई के बीच में ईद है। इसलिए अगर किसी की मार्कशीट कॉलेज में है तो वो प्लीज़ आज कल में जाकर ले आए, क्योंकि उसके बाद में सब में छुट्टी हो जाएंगी ईद की। ठीक है, और इसी के बीच में काउंसलिंग होगी, और अगर काउंसलिंग से आप चूक गए तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, वरना ऐसी वीडियो मैं बनाती नहीं हूँ जल्दी से। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो में तो आपको हर चीज़ को ध्यान से सुनना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बीएड आपको नज़र आ गया। ठीक है, और सेशन कौन सा है ये? 2023-24, मतलब इसी बार का नोटिस है ये। कभी आप ये मत सोचिएगा कि मैं जो है पता नहीं कौन सा नोटिस बता रही हूँ, इसी बार का नोटिस है। ठीक है, 28 जून से 2 जुलाई तक का आपके पास टाइम है काउंसलिंग कराने का। अब काउंसलिंग, क्या काउंसलिंग? काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रिएट करना होगा एक पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड, और जब क्रिएट करें तो लिख लेना, क्योंकि पासवर्ड भूल जाते हैं, है ना। फिर लॉगिन करने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि जब लॉगिन करेंगे तब आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा जो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते टाइम क्रिएट किया था। तो जब रजिस्ट्रेशन कर देंगे फिर यहाँ पर लॉगिन करेंगे, फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। डॉक्यूमेंट्स अपलोड का आपको जो है क्या मिलेगा, ऑप्शन। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या? डॉक्यूमेंट्स में आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड होगी, 12th की होगी और ग्रेजुएशन की होगी। ठीक है, जो अंडर ग्रेजुएट मतलब जो भी आपकी यूजी है वो इसमें मार्कशीट लगेगी। आपने बीए किया है, बीएससी किया है, या फिर मतलब बीकॉम किया है, तो मतलब फाइनल ईयर की मार्कशीट यहाँ पर आपकी लगेगी। अब जिनके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है उनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। उनको क्या करना है, उनका प्रोसेस अलग से थोड़ा मतलब थोड़ा उन्हें ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए परेशान ना हो कि जिनके पास रिजल्ट नहीं है कि वो क्या करें, अलग से वीडियो बनाऊंगी इस पर। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको और आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करवा सकता है। ये जब ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी कल से, तब इसका पता चलेगा। बाकी में आधार कार्ड लगा है, बाकी जो एडमिशन हुए हैं उनमें आधार कार्ड मांगा गया है, तो आप भी आधार कार्ड अपने पास रखिएगा। और फोटो, ठीक है, फोटो, और फोटो के साथ आपका लगेगा सिग्नेचर। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो जाएंगे। आपका प्रोसेस कंप्लीट हो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग का मतलब है कि आपको पेन कैंपस चाहिए, या फिर उसके बाद में आपको सेकंड चॉइस पे भी रखना है, थर्ड चॉइस पे। आप जैसे जैसे सेंटर अपना चॉइस मतलब फिल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटर दिया जाएगा, या फिर कैंपस। मान लें कि आप सेलेक्टेड लिस्ट में हैं और आपको कैंपस आपने फिल किया है, फर्स्ट चॉइस है आपकी, तो वो कैंपस मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर सीट फुल हो जाती हैं, मान लें कि आप चांस मेमो में थे और यहाँ पर सीट फुल हो जाती है, तो आपको सेकंड चॉइस वाला दिया जाएगा जो कि कोई सेंटर आपने फिल किया होगा।
तो यहाँ पर बहुत ही केयरफुली आप ये काम करिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई और दूसरा सेंटर चाहिए था लेकिन आपको कोई और सेंटर मिल गया, तो ये गलती हुई है आपसे फिलिंग करते टाइम कि आपने फर्स्ट चॉइस पर, सेकंड चॉइस पर उसको रख दिया जिसको थर्ड पे रखना था, वो थर्ड पे उसको रख दिया जिसको सेकंड पे रखना था। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ये काम करिएगा, फिर उसके बाद में आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। फिर 3 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में ये वेरिफिकेशन होगा, जो कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनका वेरिफिकेशन ये लोग करेंगे। फिर 7 जुलाई को क्या होगा कि रीसबमिशन, अगर कोई आपके पास मतलब ऐसा हुआ कि आपका कोई रिजेक्ट हो गया है कोई डॉक्यूमेंट्स, मान ली किसी ने जो है अपना अपलोड करते टाइम जो डॉक्यूमेंट्स उसका कॉपी क्लियर नहीं लगाया, है ना, कुछ होते हैं ना कि मोबाइल से फोटो क्लिक करके लगा देते हैं जब क्लियर नज़र नहीं आता, तो ऐसे करके अगर किसी का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिजेक्ट होता है तो उसको एक बार फिर से चांस दिया जाएगा कि वो अपना एक बार फिर से सबमिट कर दे डॉक्यूमेंट्स। यही होता है रीसबमिशन, है ना। फिर जब आपने जो रीसबमिशन यहाँ पर किया है तो एक दिन ये 8 जुलाई को वेरिफिकेशन करेंगे उस रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स का। क्लियर। फिर उसके बाद में 9 जुलाई से 11 जुलाई तक क्या करेंगे, ये पहली लिस्ट निकाल देंगे। ठीक है, पहली लिस्ट ये निकाल देंगे किस डेट को, 9 से 11 के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद में एक डेट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12 जुलाई से 14 जुलाई। इसमें क्या करेंगे, एडमिशन लेना है। जिनका इस लिस्ट में नाम है वो यहाँ पर एडमिशन लेंगे। ठीक है, और 14 जुलाई तक पेमेंट कर देंगे एडमिशन का, मतलब कुल मिला के उनका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। और जब एडमिशन हो जाएगा तो फिर ये 15 जुलाई को क्या है, 15 जुलाई को ये है कि अगर कोई बच्चा एडमिशन लेने से रह गया, लेकिन वो एडमिशन लेना चाहता था, उसने काउंसलिंग भी करवाई, उसने अपने डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफिकेशन करवाई, सब उसका हो गया था, लेकिन वो बाई चांस 14 जुलाई तक एडमिशन नहीं ले पाया, तो उसे एक दिन और मिलेगा 15 जुलाई तक, लेकिन यहाँ पर उसे फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बेहतर है कि जो फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम है तो वो 14 जुलाई से पहले पहले एडमिशन ले ले। ठीक है, वेट ना करें लास्ट डेट का। फिर उसके बाद में ये सेकेंड राउंड चलेगा, इसी तरह से सेकेंड राउंड चलेगा। फिर ये सेकेंड लिस्ट निकालेंगे, कब निकालेंगे, 23 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में। और फिर ऐसे ही करके थर्ड राउंड चलेगा और उसमें लिस्ट ये थर्ड निकालेंगे 2 अगस्त को। अब आप ये सोचेंगे कि जब यहाँ पर एडमिशन हो गया तो इतने राउंड चलाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, राउंड चलाने की ज़रूरत होती है। मान लें काउंसलिंग तो सभी बच्चे करा देते हैं ऑलमोस्ट, है ना, किसी की वेटिंग है और बहुत ज़्यादा है फिर भी वो काउंसलिंग करवाएगा, और मैं मानती हूँ कि उसको काउंसलिंग करानी भी चाहिए, हो सकता है क्लियर हो जाए, है ना। तो मान ली कि फर्स्ट लिस्ट में 100 स्टूडेंट के नाम थे, लेकिन वो एडमिशन 70 ने ही लिए, 30 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एडमिशन छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका किसी और कोर्स में भी एडमिशन हो जाता है, तो वो यहाँ पर एडमिशन छोड़ देते हैं, है ना। तो मान लीजिए 70 का हुआ फर्स्ट राउंड में, 30 रह गया तो 30 पे ये सेकंड लिस्ट निकालेंगे ना। फिर मान लीजिए इसमें भी जो है 15 सीट खाली रह गई, 15 ने ही एडमिशन लिया, तो फिर थर्ड लिस्ट निकालेंगे 15 की। इस तरह से 3 राउंड चलते हैं। ठीक है, तो आपको इस डेट पे, ये सारी डेट तो है ही जो भी है, लेकिन इस डेट पे आपको फोकस करना है। 28 जून से 2 जुलाई तक आपको काउंसलिंग करवा लेनी है, चाहे कोई सेलेक्टेड लिस्ट में हो, चाहे कोई चांस मेमो में क्यों ना हो, ये काउंसलिंग सभी को करानी है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में मुझे इस डेट पे ही बात करनी थी, इम्पोर्टेंट है। अब मैं अगली वीडियो में बताऊंगी डॉक्यूमेंट्स, मैंने यहाँ पर एक दे दिया है ओवरव्यू के डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, लेकिन जिनके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है वो क्या करेंगे, ये मेरी इस पर नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।